we learned a magic trick, that is how to predict an answer beforehand in our first video of magic mathematics. Second video में I did not teach you any magic, कोई magic सिखाया नहीं, but there was a formula that you can apply to make magic. Magic बनाने के लिए, create magic create करने के लिए काम आने वाला फॉर्मूला था उसके अंदर. If you learn that video, that is second part of that one, you watch this video. इस वीडियो को आप देखेंगे. There is one more magic trick. इसके अंदर भी एक magic trick है. It means these are some principles. कुछ ऐसे principles हैं. Using that, उसको इस्तेमाल करते हुए you can perform magic. आप magic perform कर सकते हैं. So it's only a trick. A trick है. ये ट्रिक करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला सीखना है. उस फॉर्मूला एक बार आपको समझ में आ गया है तो फिर आप ये मैजिक आप दूसरों के सामने परफॉर्म करेंगे. सो आप सेकंड वीडियो अगर वॉच नहीं किया तो वॉच करो, उसके बाद ये वीडियो वॉच करना है. तब ये दोनों के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं आपको समझ में आएगा. उसका इस्तेमाल करते हुए अगले वीडियो में एक मैजिक हाउ टू प्रेडिक्ट आंसर, डिफरेंट आंसर्स, अलग अलग आंसर्स कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इसी तरह कुछ ट्रिक्स हैं दैट यू विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में सीखेंगे. इसी वीडियो में आप कुछ बात को समझेगा दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई करेंगे तभी मैजिक बनेगा. आई होप यू लर्न एंड बिकम अ मैजिशियन. बाद में एक मैजिशियन आप बन जाएंगे. ओके, कीप वॉचिंग. Properties of rational numbers. Commutative property. Before we consider properties of rational numbers, let's recall properties, commutative property of whole number, integers, etc. Let's start with the whole number. We take all operations like addition, subtraction, multiplication and division of these whole numbers. We start with addition. Let's take two numbers, 8 plus 0 plus 8, and when we reverse it, order of these two numbers, that is 8 plus 0, then we get the same answer. 0 plus 8 is 8, 8 plus 0 is 8. There is no change in answer. आंसर में कोई चेंज नहीं है इवन दो भी रिवर्स ऑर्डर को रिवर्स किया कर भी. इसी तरह when we reverse the order of any operation like addition, subtraction, multiplication or division, then if it gives the same number as answer को remain same number देते हैं, then we call it commutative. So here addition, let's take two more numbers, 11 plus 4. We can reverse that one, that is 4 plus 11. 11 plus 4, that is 15. 4 plus 11, that is also 15. We got the same answer. It means addition of whole number is commutative. The property is so जब हम दो नंबर ऐड करेंगे उसका किसी भी ऑर्डर पर, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसी ऑर्डर में ऐड करने पर भी सेम आंसर मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं उसको कम्यूटेटिव. सो लेट्स टेक सब्ट्रैक्शन लेंगे. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फ्रॉम 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गॉट द आंसर 7. अगेन just reverse order 4 minus 11. Okay,
यू कैंट सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 4, 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वी फाइंड द डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालेंगे 4 और 11 के बीच में कितने डिफरेंस है, दैट इज 7, डिफरेंस इज 7। बट यू सी छोटा संख्या से बड़ा संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हमने डिफरेंस निकाला है इन दोनों में कितने अंतर हैं। ऐसे इन द केस व्हेन वी वांट टू सब्ट्रैक्ट ए बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर वन, वी फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकाल कर मेक द सेंटेंस मेक द आंसर एज नेगेटिव, आंसर को हम नेगेटिव के रूप में करेंगे, यानी इधर आंसर होगा -7, क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या माइनस करने पर आपको आंसर हमेशा माइनस ही मिलेगा, यानी -7। यू सी द वैल्यू ऑफ 7 एंड द वैल्यू ऑफ -7 बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों का वैल्यू से डिफरेंट है। इसका मतलब है व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ दिस टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स किया है, वी डिड नॉट गेट द सेम आंसर, हमें सेम आंसर नहीं मिला। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव होता सेम आंसर मिलता। ओके, नाउ कंसिडर मल्टीप्लिकेशन, लेट्स टेक two numbers 11 into 4, reverse it, 4 into 11, 11 4s are 44, 4 11s are 44, यानी इवन दो वी रिवर्स्ड इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमने रिवर्स किया है, फिर भी हमें आंसर सही मिला। सो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव। Lastly, we consider division. Take two numbers. Here we divide 16 by 4. 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, you got the answer 4, आपको आंसर मिला 4। Reverse these two numbers, that is we divide 4 by 16, 4 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 4 on 16, and this 4 on 16 is डिफरेंट फ्रॉम 4, 4 से ही अलग है। और इफ यू सॉल्व मोर, उसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, यानी 4 को 16 से डिवाइड करके लिखेंगे, देन यू गेट द आंसर 0.25, यानी 4 एंड 0.25 बोथ आर डिफरेंट आंसर्स, ये दोनों आंसर्स अलग अलग है। इट मीन्स इन द ऑपरेशन ऑफ होल नंबर और होल नंबर के ऑपरेशन में, डिवीजन में, व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर, वी डोंट गेट सिमिलर आंसर, सेम आंसर व्हेन वी रिवर्स देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर रिवर्स करने पर हमें सेम आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं। ओके, लेट्स मूव अहेड, इंडिजेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इंडिजेस में भी वी कंसिडर ऑल दिस 4 ऑपरेशंस लाइक addition, subtraction, multiplication and division. And the first addition, let's add 2 plus 8. Reverse the order, 8 plus 2, answer 10, यानी हमें रिवर्स करने पर भी सेम आंसर ही मिला। लेट्स टेक 2 more numbers, 11 plus -4, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें 11 plus 4, एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव आने की वजह से वी फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकाला है, दैट इज 7। एंड द बिगर नंबर इज 11, दैट इज पॉजिटिव और द प्लस, इसलिए आंसर इज, उसको हम डिवाइड, हमें मिला है 7, पॉजिटिव 7। ओके, व्हेन वी रिवर्स इट, -4 प्लस 11, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो ये प्लस और माइनस आने की वजह से वी फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस हमें मिला है 7। जब एक नंबर इज 11, दैट इज प्लस, सो प्लस 7, यानी दोनों केस में हमें रिवर्स करने पर भी आंसर सेम ही मिला है। इट मीन्स addition of integer is commutative. We are talking about the commutative properties of integers. And consider subtraction
we subtract 11, subtract minus 4 from 11, 11 से minus 4 subtract करेंगे. इसका देखो 11 माइनस माइनस 4, माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो गया है, यानी 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15. रिवर्स द ऑर्डर, माइनस 4 माइनस 11, माइनस 4 से माइनस 11, 11 माइनस करना है. सो नाउ यू कैन सी बोथ आर माइनस, दोनों माइनस दिख रहे हैं. इट मीन्स यू कैन add it together, इन दोनों को आप ऐड करके लिखेंगे, that is minus 15. तो आंसर मिला है 15. One is positive 15, another is negative 15. It means the values are different. Numbers are same but the values are different because of this minus की वजह से values difference हो गया, different आया है. इसका मतलब ये है subtraction is not commutative, यानी subtraction of integers का subtraction commutative नहीं होता है. So multiplication here 11 into minus 4, let's reverse order, minus 4 into 11 plus into minus minus, minus into plus minus. So here 44, that is minus 44 in both case, दोनों केस में minus 44 ही मिलेगा. Now you take minus 11 into minus 4, both are minus, minus into minus, that is plus. So इसका रिवर्स ऑर्डर करेगा तो minus 4 into 11, 11 4 से 44, minus into minus plus, यानी plus 44. So here you got okay, here you found multiplication is commutative, that is in both cases you consider when we reverse the order, even though we reversed, हमने order reverse तो किया है, फिर भी आंसर सेम ही मिला है. 11 into minus 4, minus 4 into 11, minus 44, minus 11 into minus 4, minus 4 into minus 11, that is 44. Last division, let's divide 16 by minus 4, answer is minus 4. Now reverse the order, minus 4 divided by 16, that is minus 4 by 16. Already it is clear, ये तो clear है, दोनों आंसर डिफरेंट हैं. फिर भी हम उसको आगे और प्रोसेस करेंगे. सो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू माइनस 0.25. सो हियर इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है इधर, बोथ आंसर्स आर डिफरेंट, दोनों आंसर डिफरेंट हैं. इट मीन्स डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव. नाउ डायरेक्टली वी कम टू the commutative properties of rational numbers, and first we consider addition. Let's take two rational numbers, one is minus 2 by 3 and another is 5 by 7. Here you want to add two these rational numbers, so these are fractions हैं. fractions को प्लस करना तो आप जानते हैं, उसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. इधर डिनोमिनेटर 3 and 7, 3 7 डिनोमिनेटर से बोथ आर डिफरेंट, तो हम उसको ऐसे प्लस नहीं कर सकते. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दम, उनका जो एलसीएम निकालेंगे. एंड एलसीएम इज 21, एलसीएम 21 है. अगर 21 एलसीएम है तो 3 का ऊपर जो न्यूमरेटर है -2 है. 3 को एलसीएम यानी 21 के बराबर करने के लिए 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 के ऊपर न्यूमरेटर -2 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 into 7 आएगा. फिर प्लस आ गया है, फिर 7 है, हमें इधर 7 नहीं चाहिए. वी नीड एलसीएम एज डिनोमिनेटर. हम एलसीएम को डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में एलसीएम को ले लिया, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे. तो 7 को उसका एलसीएम 3 and 7
एलसीएम 21 के बराबर करने के लिए 7 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए 7 के ऊपर न्यूमरेटर है उसको भी 3 से ही करना पड़ेगा। दैट इज 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस 5 इंटू 3 15 बाई 21। तो माइनस 14 एंड 15 है, एक प्लस और माइनस है, उसका डिफरेंस निकाला है 1 and a bigger number is plus 15, so answer is plus 1 by 21. Let reverse the order of these two rational numbers, that is 5 by 7 plus minus 2 by 3. इधर भी हमें एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 21। अब एलसीएम 21 आ गया है तो उसका न्यूमरेटर को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 मिला है, तो 7 के ऊपर न्यूमरेटर 5 को भी 3 से करेंगे, तो 5 इंटू 3। दूसरा है माइनस टू इंटू 7, तो आपको आंसर मिला है 15 प्लस माइनस 14, 15 प्लस माइनस 14। ये दोनों को आप, ये प्लस और माइनस है, डिफरेंट ही निकालेंगे। डिफरेंस निकालने पर हमें मिला है 1, 15 और 14 का डिफरेंस है 1 है। बिगर नंबर इज 15, दैट इज प्लस 1, आंसर इज प्लस 1 by 21, that is 1 by 2. Here when we reverse the order of these two rational numbers, दोनों rational numbers का ऑर्डर रिवर्स किया है, फिर भी हमें आंसर सही मिला है। उसका मतलब addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, ab is equal to b plus a plus b के बराबर रहेगा b plus a, इसलिए हम इसको commutative। Next is subtraction. Let's subtract two numbers. Here we subtract 5 by 7 from minus 2 by 3. Subtract करने के लिए भी we need the same denominators. Here denominators are different, so you have to find out the LCM. 3 and 7 LCM 21. अगर LCM we consider LCM as कॉमन डिनोमिनेटर, एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर मानेंगे तो ये नंबर्स उसका न्यूमरेटर में भी अकॉर्डिंगली चेंज आएगा, यानी 3 इंटू 7 21 है तो माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3, आपको आंसर मिला है माइनस 11 माइनस 15 बाई 21, यानी माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 माइनस 5 इंटू 3 15, सो आपको आंसर मिला है माइनस 29 बाई 21। लेट्स रिवर्स द ऑर्डर, 5 बाई 7 माइनस 2 बाई 3, द सेम प्रोसीजर पहले हमने किया वैसे के वैसे करेंगे। 7 and 3 एलसीएम 21 आ गया, उसको बराबर बाकी और करेंगे 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू माइनस 2, आपको आंसर मिला है 5 15 माइनस 14। इधर माइनस एंड माइनस, दो माइनस पास में आ गया है, 15 से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 7 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 14 है, यानी 5 इंटू 3 15 आ गया, फिर माइनस आ गया 7 इंटू 2 दैट इज 14, दैट इज माइनस 14, तो ये दो माइनस साथ साथ आ गया, यानी माइनस इंटू माइनस हो गया है प्लस, तो 15 प्लस 14 आ गया है, 15 प्लस 14 29 बाई 21। फिर आप देखेंगे द वैल्यूज ऑफ बोथ आंसर्स आर डिफरेंट, इन दोनों का जो आंसर 29 बाई 21 एंड माइनस 29 बाई 21, तो वैल्यू में डिफरेंस होने की वजह से आंसर सेम नहीं होता है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज नॉट
कम टू मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। -7/3 इंटू 6/5। मल्टीपल करने के लिए हमें दोनों का न्यूमरेटर्स आपस में, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीपल करके लिखना है। दैट इज -7 इंटू 6 -42, 5 3 इंटू 5 15। हम इसका रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, यानी 6/5 इंटू -7/3। इधर भी आपको न्यूमरेटर 6 एंड -7 मल्टीपल करना है। दैट इज -42, 5 इंटू 3 15। इवन दो वी रिवर्स ऑर्डर को रिवर्स किया है, फिर भी आंसर हमें सेम मिला है। और टेक टू मोर नंबर्स, -8/9 इंटू -4/7। माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 4 इंटू 8 इंटू 4 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 32। 9 इंटू 7 63, यानी 32/63। लेट्स रिवर्स द ऑर्डर, -4/7 इंटू -8/9, 4 8s are 32, minus into minus plus 32, 7 into 9 63, that is 32/63। so multiplication is commutative, multiplication commutative है क्योंकि रिवर्स करके मल्टीपल करने पर भी आंसर सेम आया। दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a into b is equal to b into। Lastly, division. Divide -5/3/3/7। टू फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए वी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीपल करके उसको आंसर का न्यूमरेटर का रूप में लिखेंगे। यानी -5 इंटू 7, -5 को 7 से मल्टीपल करेंगे और 3 को 3 से करेंगे। -5 को 7 से मल्टीपल करके हम न्यूमरेटर का रूप में लिखेंगे। दैट इज -35/9। ओके, जस्ट रिवर्स द ऑर्डर, 3/7 डिवाइडेड बाई -5/3। ऑर्डर चेंज हो गया है, उसको मल्टीप्लाई करना है। मेथड वही है, पहला नंबर का न्यूमरेटर को दूसरा नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 3। ये आंसर का न्यूमरेटर का रूप में आएगा, दैट इज 9। एंड 7 इंटू -5, दैट इज -35, यानी 9/-35। You see, both answers are different. दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब डिविजन इज नॉट commutative for rational numbers. That is for any two rational numbers a and b. A divided by b is not equal to b divided by a. a को b से डिवाइड करने का बराबर नहीं होगा b को a से डिवाइड करने का, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट कम्यूटेटिव।